मछली पालक किसान भाई और बहनों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय मुख्य कार्प मछलियों की वृद्धि दर जैसा कि आप जानते हैं प्रथम वर्ष में कम होती है। तो इसको पूरा करने के लिए 60 के दशक में 3 विदेशी मछलियों को भारत लाया गया, जिनके नाम है सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। आज हम ग्रास कार्प के बारे में बात करेंगे। ग्रास कार्प मछली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह घास खाती है। यह वास्तव में जो तालाब के किनारे घास होती है या फिर यदि घास दिया जाए खाने के लिए तो वो खाएगी, और इसलिए इसे ग्रास कार्प कहा जाता है क्योंकि घास को अंग्रेजी में ग्रास बोलते हैं। इस मछली का वैज्ञानिक नाम टीनोफेरिंगोडॉन इडेला है और यह भी उसी जाति का है जिसका इंडियन मेजर कार्प जो मछलियाँ होती है वे होती हैं। यह मछली तालाब के बीच में तथा ऊपर की सतह पर रहती है, इसलिए इसे मध्यभोजी या अंग्रेजी में कहें तो कॉलम फीडर कहा जाता है। इस मछली का शरीर लंबा और हल्का पीलापन लिए हुआ होता है। इसका जो पीठ का पंख होता है या जिसे डॉर्सल फिन बोलते हैं, वह शरीर के बीचों बीच होता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर तराजू के डंडे की तरह है। यदि आप डॉर्सल फिन से उठाएंगे मछली को तो दोनों हिस्सा बराबर बराबर बटा रहेगा। ग्रास कार्प मछली को अनजाने में कई हमारे किसान भाई गिलास कार्प या गिलास कार्प भी बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। इसका असली नाम है ग्रास कार्प, तो वही बोलना चाहिए। यह मछली बड़ा होने पर घास खाती है और इसके अतिरिक्त गोभी, बंदा गोभी, कोयनार या कचनार, केला का पत्ता भी खाती है। साथ ही तालाब में जो उपलब्ध जो नीचे सबमर्ज्ड पौधे हैं जैसे हाइड्रिला है, उनको भी खाती है। बाहर से दिया जाए तो बरसीम और नेपियर घास भी खाती है, और ये खाने में इतने अधिक इसको चाव है घास खाने का कि अपने वजन का 3 गुना खाती है, जिसके कारण इसका वृद्धि दर काफ़ी अधिक है। और पर्याप्त भोजन दिया जाए तो 1 साल में यह 5 किलो से भी अधिक की हो जाती है। दूसरा फ़ायदा यह है कि इस मछली का जो भोजन होता है वह चूँकि वज़न का 3 गुना होता है तब पूरा पचता नहीं है। तो जो इसका उत्सर्ज है वो आधा पचा हुआ भोजन होता है, जिसको कि जो नीचे की मछलियां हैं जैसे कि कॉमन कार्प है और मृगल है, उनका भोजन हो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यदि आप ग्रास कार्प को खिलाएंगे तो एक साथ 3 मछलियों को आप भोजन खिला पाएंगे। तो ये एक एडिशनल आपको बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा यह है कि कुछ किसान भाई ग्रास कार्प को खिलाने के लिए तालाब के किनारे एक पारा ग्रास करके घास होता है, उसको लगा देते हैं। पारा ग्रास का जब पत्ता बड़ा होकर के झुकती है पानी में तो ग्रास कार्प उसको खाती है। तो उसको खिलाने के लिए यह भी एक आसान तरीका है कि आप किनारे किनारे पारा ग्रास का बीज लेकर के लगा दें और ग्रास कार्प अपने आप भोजन होते चला जाएगा। दूसरा है कि यदि तालाब में या जलाशय में बहुत ज़्यादा संख्या में जलीय पौधे हो गए हैं जिनका निकालना संभव नहीं है, तो आप ग्रास कार्प का बीज प्रचुर संख्या में डाल दें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो जलीय पौधे हैं उनकी सफाई हो गई, क्योंकि यह शाकाहारी मछली है और बहुत चाव से जलीय पौधों को खाती है और इसका प्रयोग भी किया गया है। इस मछली का वज़न अधिकतम 45 किलो और आकार 2 मीटर का अभी तक पाया गया है। इसका जीवन 9 वर्ष का होता है, 9 से 11 वर्ष का, लेकिन अमेरिका में 15 वर्ष का भी ग्रास कार्प पाया गया है। इसका बीज मिलना थोड़ा कठिन है क्योंकि सभी मत्स्य पालक भाई इसका बीज नहीं रखते हैं, लेकिन यह प्रयास करना चाहिए कि यदि आप मिश्रित मत्स्य पालन कर रहे हैं तो पता लगा करके मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क करके जहाँ से भी हो ग्रास कार्प का बीज जरूर संचय करें। इसके बीज के संचयन करने का दर 15 से 20% है, और इसके पालन से एक तो इसका वज़न काफ़ी अधिक होता है, दूसरा है कि तालाब में जो उर्वरक शक्ति है तालाब की वो भी बनी रहती है। इसलिए किसान भाई ग्रास कार्प मछली का पालन करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके संबंध में यदि और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा उनका उत्तर देने का। धन्यवाद।